स्वतंत्रता का, तो एक जी। और स्वतंत्रता मिल रही थी, पर अखंड भारत का उनका सपना जो था वो छूट रहा था। इंडिपेंडेंस एट अ प्राइस, एक कीमत या चुकानी पड़ रही थी। कीमत जी। चुकानी पड़ रही थी, और बहुत भारी हम्म, कीमत जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। जी जी। उन्होंने उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को वो अपना मानस पुत्र समझते थे, जी अपने जी बेटे की जी तरह मानते थे। जी उनके साथ उनके रिश्ते भी थोड़े थोड़े मन जी मुटाव जी। डिफरेंट। हेलो, मेरा नाम चिराग गोरा है, और आप मुझे देख रहे हैं सिने ब्लूज पर। थैंक यू। साहब आज हमारे बीच थिएटर के जाने माने ओटीटी के और मूवीज के कलाकार चिराग वोरा हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में फ्रीडम एंड मिडनाइट वेब सीरीज में महात्मा गांधी की भूमिका निभा के सबके दिलों को जीत लिया है। तो आज चलिए चिराग गोरा से बात करते हैं और जानते हैं कि ये उनका सफर कैसा रहा अब तक का। हेलो चिराग, हेलो, बहुत बहुत कैसे हैं? बधाइयाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सच डिस्टिंग्विश वेल अर्न प्रेजेस, और जो परफॉर्मेंस आपने बापू का जो स्क्रीन पे आपने उनको जीवित किया है, उससे तो काफी मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं रिचर्ड एटनबर्ग के बैन किंगस्ली को गांधी को फिर से देख रहा हाँ जी, बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना इम्पैक्ट रहा उसका कि मेरा बेटा है 11 साल का, वो टीवी पे ऐड देखा, उसने बोला पापा पापा ये देखो महात्मा गांधी। तो ऐसा तो हाँ, तो ऐसा मेरे घर में रिस्पॉन्स है। जाहिर है कि बाहर भी आपको इस तरह के रिस्पॉन्स मिले होंगे। हाउ इट फील्स टू प्ले सच एन ऐसा कैरेक्टर जिसे करना सबके लिए एक ड्रीम होगा, किसी भी एक्टर के लिए। और जब ये ड्रीम इस तरह से पूरा होता है और इस तरह से लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है, तो व्हाट इज द फीलिंग विच गोस, कैसा लगता है, कैसा फील होता है आपको? जाहिर है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मुझे ये किरदार जी। निभाने का मौका मिला। और इसके लिए मैं निखिल सर का, एम ए एंटरटेनमेंट का, और सोनी लिव का हम्म तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ में उन्होंने विश्वास रखा कि मैं ये किरदार निभा पाऊंगा। और जब अब वेब सीरीज हमारी फ्रीडम एट मिडनाइट लोगों के सामने आ चुकी है, और 7 एपिसोड लोग देखने के बाद हम्म ये रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि सच में उन्होंने गांधी को देख लिया, या हम्म वो उनकी रूह महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। फीलिंग वेरी हम्बल्ड, एंड कि भाई हमने जो जिस दिशा में प्रयास किया था वो लोगों तक जी पहुंचा है। हमने जो हमारी कोशिशें की थी वो लोगों को पसंद आ रही है। तो ये जी। बहुत ही अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। अ, आपने थिएटर में भी एक प्ले किया है जिसमें गोडसे और गांधी वाला एक पे आपने प्ले किया था, और साथ ही साथ स्कैम में जो आपके जो दोस्त बने हैं प्रतीक गांधी, वो भी गांधी का किरदार निभा चुके हैं। जी। तो पहले तो आप अपना गांधी से आपने क्या, किस तरह से आपने गांधी को अडॉप्ट किया, क्या रेफरेंस पॉइंट रहे, कौन सी गांधी फिल्म आपने देखी, और प्रतीक स्कैम के साथ जो आपका जो रिलेशन रहा प्रतीक प्रतीक का, और सोनी लिप्ट का प्रतीक का और आपका, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो। जी पक्का। सबसे पहले तो मैं ये आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दूं कि किस तरह से मेरी तैयारी हुई। जी तो बिल्कुल। मैंने किरदार की तैयारी कुछ इस तरह से की कि सबसे पहले तो ये भी बता दूं कि जब गांधी के लिए प्रिपरेशन की बात शुरू हुई, तो सबसे जी। पहले जो था वो एक गांधी जी का स्ट्रक्चर पाने की जो जद्दोजहद थी, सबसे पहले वहां से हम्म। शुरुआत हुई। क्योंकि मैं थोड़ा ओवरवेट था, तो क्या है कि हम्म। ओवरवेट एज इन, वैसे मैं यस। लीन रहा हूं, पर गांधी के किरदार के लिए हम्म। मैं ओवरवेट था, गांधी का किरदार जी निभाने के लिए। तो जो उनकी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो पाने के लिए जी सारी तैयारियां शुरू हुई। जी
एमए एंटरटेनमेंट की ओर से एक डायटिशियन अपॉइंट किया गया था, जो जिसके जी। साथ मैं कॉन्स्टेंटली यानी कोऑर्डिनेट करता रहता था, मुझे क्या खाना है, कितने क्वांटिटी में क्या खाना है, अपनी बॉडी यानी कार्डियो एक्सरसाइज करते रहना। तो इस तरह से हम्म मेल मिला के जब मैं कहूँ तो निखिल सर को पहले दिन जब मैं मिला था, तो मैं जब कास्टिंग नहीं हुई थी और सिर्फ वेब सीरीज के सिलसिले में मिला हम्म। था, तो 72 किलो का था, 72 kg का था। अच्छा। जब ओके। मैं फाइनल हुआ, हम्म डाइटिशियन की ओर से जो सारी जो रिक्वायरमेंट आती रही और जो मुझे वर्कआउट करना था, ये सब कर हम्म करा के करीबन 5 महीने के अंत में मैं जब शूटिंग शुरू हुई, तो हम्म। मैं 56 किलो का था। तो मैंने 16 किलो उस तरह से अच्छा। वजन घटाया मैं। जी। हाँ हाँ। और बाकी आपने जो 16-20 किलो कम किया, और 16 ऑलमोस्ट किलो जी जी 16। जी जी। जी। क्योंकि वो मैं क्वाइट अ क्या है टफ कि टास्क। वो हम्म। बॉडी पे यानी तोंद के साथ गांधी जी का किरदार नहीं निभा सकता था, चबी चिक्स के साथ या तोंद के साथ ये गांधी जी का किरदार निभाना एब्सोल्युटली जी। सही नहीं होता, और ना ही यानी मैं उस तरह से कास्ट होता, अगर मैं उस तरह से मैं हम्म बॉडी वेट लेके अगर मैं निभाने की सोचूं भी तो इस तरह से वजन कम किया। फिर मैंने किसी और गांधी जी के ऊपर बनी फिल्म को तो रिफर नहीं किया, पर हम्म क्योंकि हमारे हम्म। पास रियल गांधी जी की फुटेज अवेलेबल है, यूट्यूब ऊपर हाँ, उनके बहुत ओके। सारे वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, हम्म। उनकी स्पीच के रेफरेंसेस यानी टोनल क्वालिटी को जी जी। स्टडी करने के लिए उनकी स्पीच रेफरेंसेस हैं यूट्यूब ऊपर। तो वो भी कई बार वो भी उनकी फॉलो क्लिपिंग्स किया आपने? देखी, ऑडियो सुने। और हम्म। क्योंकि हमारे पास पूरी बाउंड स्क्रिप्ट अवेलेबल थी, दोनों जी जी। सीजन की 15 एपिसोड की। तो ये भी एज एन एक्टर बहुत ही एडवांटेज था कि एक पूरा कैरेक्टर ग्राफ एज एन एक्टर हमारे पास अवेलेबल था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया शो। जी 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 बिल्कुल। और जैसा कि अब सबने देखा है कि फ्रीडम एट मिडनाइट जो बेसिकली है 1946 के से लेके 1948 के दरमियान, पार्टीशन के दरमियान किस तरह से क्या क्या गुजरा है, हम्म। किस किस सिचुएशन से पूरा भारत जूझ रहा था उन 2 साल के दरमियान। और उन 2 साल के दरमियान ये सारे किरदार, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल और जी सारे कांग्रेस की सारी कोर कमेटी, जी है। जहां पर गांधी जी का सपना था अखंड भारत का, जी जहां पर गांधी जी का सपना था स्वतंत्रता का, तो एक जी। और स्वतंत्रता मिल रही थी, पर अखंड भारत का उनका सपना जो था वो छूट रहा था। इंडिपेंडेंस एट अ प्राइस, एक कीमत या चुकानी पड़ रही थी। कीमत जी। चुकानी पड़ रही थी, और बहुत भारी हम्म। कीमत जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। जी जी उन्होंने उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को वो अपना मानस पुत्र समझते थे, जी अपने जी बेटे की जी तरह मानते थे। जी उनके साथ उनके रिश्ते भी थोड़े थोड़े मन जी मुटाव, जी डिफरेंस जी। ऑफ आइडियोलॉजी की वजह से वो जो हम्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था वो भी कहीं पे छूट रहा था। हम्म। तो गांधी जी का बहुत ही, और गांधी जी एक तरह से अकेले पड़ गए थे। जी। और फिर भी उन उन ही वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड कि मुझे तो अखंड हम्म भारत का जो मैंने सपना देखा है उसी तरह हम्म। से मैं भारत को देख रहा हूँ। जी। तो उनकी वो भी स्ट्रगल, ये सारे समय के दरमियान वो भी उनकी स्ट्रगल हमेशा रही कि मैं कैसे भी हम्म करके भारत को जोड़े रखूं। हम्म और फिर जो जो सारा कुछ हुआ, नोआखली में हुआ, कलकत्ता में हम्म। हुआ, तो ये सब चीजों, पंजाब में हुआ। यानी हम्म। गांधी जी वॉज गोइंग थ्रू वेरी मच इमोशनल ट्रॉमा। इंटरपर्सनल हाँ। रिलेशनशिप जो था वो छूट रहा था, या उसका कहीं ना कहीं उनको बेहद दुख था। हम्म। तो और अकेले पड़ गए थे गांधी जी। तो ये जो जी। सारी इमोशनल टर्मोइल जो है, वो उनका अकेलापन हम्म। जो है, वो एक अंदर से जो स्ट्रगल है, फिर भी अपने आप को जी। बनाए रखना कि मैं हम्म। ये जो यानी राइट्स हो रहे हैं,
उसमें यानी एकता बनी रहे लोगों के बीच, उसके लिए गांधी जी के हमेशा जो मैं प्रयत्न रहे कॉम्प्रोमाइज हैं, नहीं करूंगा, मैं सिद्धांतों पे रहूंगा अपने, अपने सिद्धांतों पे मैं अपनी राह पे कॉम्प्रोमाइज चलूंगा। करते हुए लोगों के बीच एकता बनी रहे, ये सारी कोशिशें, तो ये सब दिखाना, दो, हम्म। ये जो बेसिकली जो ये सब दो है। साल में उनकी जर्नी है वो हमने दिखाई हम्म। है। और बखूबी, बहुत ही बहुत बहुत ही सटीक तरीके से पर्दे पे आई है। मैंने इसका रिव्यू किया था, और मैंने जब ट्विटर पे भेजा था तो आपने रिट्वीट, लाइक वाइक सब आपने भी किया था, तो जी 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 थैंक यू बिल्कुल। सो मच। ये इस तरह की चीजें पहुंचनी चाहिए। तो मेरा एक सवाल जो प्रतीक को लेके है, वो आप बाद में भी जवाब दे देंगे तो भी चलेगा। इसी नहीं, रिलेटेड प्रतीक अभी मेरा शो दोस्त में। है। जी। हाँ प्रतीक हाँ। का दोस्त है, हम साथ में थिएटर कर चुके हैं। जी। अ, प्रतीक की थिएटर जर्नी का मैं साक्षी रहा हूँ। हमने साथ में काम हम्म। किया है थिएटर में, हाँ और हाँ। स्कैम में भी हमने साथ में काम किया है। और मैं बहुत आभारी हूँ हंसल सर का कि स्कैम हम्म। 1992 और उसी रोल की वजह से मैं निखिल सर तक पहुंचा। निखिल सर ने भी वो शो देखा जी। था, उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस हम्म। सराहा और मुझे गांधी के हम्म। लिए मौका मिला। जी। अ, जैसे आपने अभी गांधी फ्रीडम एट नेट में आपने गांधी की पूरी वो जो कहानी थी उसके, वो आपने पढ़ी। और इतिहास जो होता है, हिस्ट्री जो होती है, उसके वर्जन्स अलग अलग होते हैं। ऐसा जी, कहा जाता है कि कोई अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से लिखता है। इट चेंजेस। अपना अपना और नजरिया होता है। जी अपना अपना नजरिया होता है इतिहास के साथ। ये चीज तो हमेशा से जुड़ी रही है और रहेगी। एक हिस्ट्री जो हमें पता है, जो हमने स्कूल में पढ़ी है, जो या हमने कॉलेज में जाके लिटरेचर लिया होगा, जब जब पढ़ी, या लोगों से सुना है। इस सीरीज को करते वक्त आपकी क्या लर्निंग और अनलर्निंग प्रोसेस रही रिगार्डिंग महात्मा गांधी, रिगार्डिंग फ्रीडम स्ट्रगल, रिगार्डिंग नेहरू, पटेल, पूरा जो क्रक्स है फ्रीडम का, और गांधी को लेके आपकी क्या लर्निंग अनलर्निंग रही अ, अ, इस सीरीज में? जी, इस सीरीज के चलते सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रीडम यानी इतना डिटेल में जो हम्म। आजादी पाने के लिए जो स्ट्रगल हुई है और क्या हम्म। कुछ बीता है, ये मैं नहीं जानता था, वो इस सीरीज के अच्छा। चलते ही मैं जान पाया। ओके। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास बाउंड स्क्रिप्ट अवेलेबल थी फ्रीडम एट ओके। मिडनाइट की दोनों सीजन की शूटिंग शुरू करने से पहले पहले तो एज एन एक्टर मेरा रेफरेंस पॉइंट जो है गांधी जी के किरदार के लिए, इस शो के लिए, हम्म। वो हमारी स्क्रिप्ट ही थी। और ओके। मैं उसके साथ मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो है, गुजराती में मारा सत्यना प्रयोगो नाम से है, जो अच्छा। कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ नाम से यस यस। इंग्लिश में है। तो वो मैं कई बार मैंने पढ़ी। ओके। और मैं हमेशा यानी गांधी जी ने सिर्फ हमारे देश के ही लोगों, करोड़ों लोगों को नहीं, दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर एंटायर किया है। नेशन, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर। नेशन, एंटायर वर्ल्ड में लोग उनसे इंस्पायर आज भी होते हैं। और मैं समझता हूँ उनकी वैल्यूज को लेकर हमेशा से होते रहेंगे, आज की तारीख में आप तो इनफैक्ट उनके बिल्कुल। वैल्यू ज्यादा जरूरत है। तो अफ्रीका का पूरा फ्रीडम जो इंस्पिरेशन है वो महात्मा गांधी है। पूरे जी साउथ बिल्कुल। अफ्रीका, अफ्रीका का जो है जी जी बिल्कुल। वो तो वो है। उनकी हम्म। हमेशा यानी मैं समझता हूँ ही वॉज ऑलवेज, हमेशा उनका जो एक स्वभाव रहा है इंट्रोस्पेक्शन का, वो हमेशा अपने आप को हमेशा इवेल्युएट करते रहे हैं आज जीवन भर। हम्म। अ, हमेशा जहां से उन्हें सीखने जैसी बात मिली उन्होंने हमेशा अपनाई है अपने जीवन में। अच्छा। और एट द सेम टाइम अपने आप यानी और कुछ नहीं, हमेशा देश को आगे रखना, हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी हम्म। देश के भले के लिए रखी है। तो ये सारी जब बातें आती है तो ये लगता है कि यानी गांधी जी के किरदार के पास से, और डिटर्मिनेशन जो एक सोचा है उन्होंने कि अगर मैं इस राह पर चल रहा हूं जिस राह हम्म। पर मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं इस राह पर जहां पर चल रहा हूं वो सच, सच की राह पर मैं चल रहा हूं, तो फिर हम्म। बाद में और कोई मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, मैं उस राह हम्म। पर अकेला ही रहूंगा तो भी चलता चलूंगा।
जो कि वो हम्म। रविंद्रनाथ टैगोर की एकला पोएम है, चलो। हम्म। एकला चलो रे। हम्म। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जीवन भर वो अपनाया। तो और ये सब अभी, बातें जो है वो हाँ जी, हमेशा इंस्पायर करती हैं गांधी जी की। जी। आ, मेरा ये सवाल का दूसरा ये पहलू भी था कि महात्मा गांधी को लेके बहुत से कंसेप्शन और मिसकंसेप्शंस हैं आज जी की डेट में। अभी आज अगर आप गांधी को देखें, गांधी गांधी जी को लेके जो जो बातें होती हैं, जो नेगेटिविटी जो स्प्रेड की जाती है देश के विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए, उनको बहुत जन सोलली ब्लेम करते हैं कि गांधी जी की वजह से पार्टीशन हो गया, उन्होंने नेहरू को फेवर किया, ये जो चीजें हैं। लेकिन जब आप ये सीरीज देखते हो तो उसमें से कुछ चीजें हैं जो आपके इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा उस पे वो पर्दा डालते हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्लंटली नेहरू को ही सपोर्ट किया था। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि गांधी को लेके महात्मा गांधी एक, उनके साथ जो आज की डेट में जो उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, उनको इतने तरह से उनको नहीं माना जाता है, जी और तरह तरह की बातें होती है। एक तरफ आप उनको लेके सफाई अभियान की बातें करते हो, और एक तरफ आप उनको ब्लेम करते हो कि आपने विभाजन कर दिया है। तो ये जो चीजें हैं, आपको कैसा फील होता है? अब आपने तो एक किरदार निभा भी दिया है, आपने किया भी, तो कहीं से आपका एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी कहीं से होगा, या आपको कुछ तो आपने उनसे एक्स्ट्रा कुछ सीखा होगा। तो अब आपकी क्या फीलिंग होती है जब इस तरह की बातें गांधी की आपके सामने आती हैं तो? मैं मेरा ये बहुत ही स्ट्रांग, ये मैं मानना है मेरा कि महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो सारे ऐसे किरदार हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जो किसी भी ओहदे के मोहताज नहीं थे। वो किसी वो हम्म। वैसे लेबल के मोहताज नहीं थे कि इनको पीएम बनाया मुझे नहीं बनाया। उन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए उस वक्त देश ही प्रायोरिटी थी। वो जो ओहदा है वो सेकेंडरी था। हम्म। तो मैं समझता हूँ इस बात को लेकर, और ये भी है ना कि आज फ्रीडम के 77 साल के बाद हम्म। ये कहना कि ये जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये वैसी बात हो जाती है कि गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर तेंदुलकर या विराट कोहली या सहवाग ने हाँ, ये शॉट कैसे मारा, या ये शॉट नहीं एग्जैक्टली। खेलना चाहिए था, उसे ये बॉल में सिक्स मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, वो कैच जिंदगी में आउट हो गया, अरे वो उसे प्ले लाइफ में। इस तरह। तो ऐसी सलाह देना या उसके ऊपर टिप्पणी हम्म। करना बहुत आसान है। हाँ। वो किनारे पर बैठकर मझधार में किस तरह से नैया को पार, जी। यानी मझधार से किस तरह से नैया को पार लगाना, ये कह पाना बहुत आसान होता है। आसान पर होता वहां है। पर उस, यानी तूफान में होना, उस नैया में सवार होना और उसे पार लगाना अलग बात होता है। लाइफ में तो सीजन बॉल कभी हाथ पे पकड़ी नहीं होगी इन लोगों ने, जिस सीजन बॉल जी से एक्चुअली खेला जाता है। तो कभी सीजन यानी हाथ गली, में नहीं मिले होंगे, लेकिन बातें करते हैं लोग। हर गली के हाँ, नुक्कड़ पर हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स खड़े होते हैं। हाँ, हाँ। पर खेलने वाला वो एक ही बंदा होता है जो उस बॉल को फेस करता है। जी, जी। बिकॉज तो मैं एज समझता हूँ अ, ऐसा। हाँ जी, क्योंकि मेरे लिए मेरे दादाजी फ्रीडम फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्व थे, तो उनको इंदिरा गांधी की तरफ से उनको ताम्रपत्र भी मिला था। तो वो जब, हाँ, तो जब ये चीज जब सामने आती है तो फील होता है कि लोग क्या क्या बातें करते हैं, और हमारे दादाजी थे तो वो क्या बातें बोलते थे। मैं तो बहुत छोटा था, मतलब जी मैं मेरे छोटा भी था तब पापा तो। के, हाँ। जी बिल्कुल, यानी मैंने हम्म। भी वो बातें मेरे हम्म। ग्रैंड डैड के पास से सुनी हैं, जब फ्रीडम स्ट्रगल में वो हम्म। भी इन्वॉल्व थे और किस तरह से अच्छा। उनकी जर्नी रही है। हाँ। जी। तो ये सब जब वो मैंने बचपन में बातें सुनी थी, वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन भी मेरे बैक ऑफ द माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में है। तो मैं समझता हूँ ऐसा ओके। जजमेंटल हो, यानी जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर आजादी हमें दिलाई है, तो हम्म। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो अब आज की तारीख में डेमोक्रेसी, हम जिस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, जी।
जिसके बलबूते पर, जिनके बलिदान पर ये हमें डेमोक्रेसी मिली है, उनकी इस हमारी फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज के चलते जी जी। देखकर लोग उसको ज्यादा कदर करें, उसकी अहमियत को समझे, उसे वैल्यू करें, टेकन फॉर बिल्कुल बिल्कुल। ग्रांटेड ना लें। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारी सीरीज का होना, ये सब बहुत ही, मैं मानता हूँ कि वर्थ वाइल होगा। बिल्कुल। आप गांधीवादी हैं? मैं उनके, ऑफ कोर्स मैं गांधीवादी हूँ, मैं उनके विचारों में बिल्कुल अग्री करता हूँ। उनके सत्य में, अहिंसा जी। में, उनकी इन सब विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। अच्छा, आज अगर गांधी होते, फॉर एग्जाम्पल, आज जो उनका जो सत्याग्रह अहिंसा का जो आज उनका जो सिद्धांत है, आज कहाँ तक सही रहता है? हाइपोथेटिकल है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं व्हाट डू समझता यू हूँ बिलीव? उनकी वैल्यूज की तो वो आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ कि अ, उस पेशेंस लेवल की, उस यानी सामने वाले ह्यूमन बीइंग की कदर करना, उसके दुख को महसूस करना या समझना, इन सब बातों को लेकर गांधी जी जो उनकी वैल्यूज थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में देखा जाए तो जरूरत ज्यादा है। उस वैल्यूज की रिक्वायरमेंट आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। जी। अ, ये तो आपका ड्रीम रोल, मतलब एक तरह से एक ड्रीम नहीं, रोल था जो आपको बिल्कुल, मिला। उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे लिए तो सम्मान की अब। बात है हर किसी, जी यानी ये बहुत ही, मैं कहूँ ना कि चैलेंजिंग इस तरह से है क्योंकि हमारे पास गांधी जी के रेफरेंसेस इतने अवेलेबल हैं। उनकी ज्यादा जी दूर बात नहीं है हमारे पास, और सब कुछ सबने देखा हुआ है गांधी जी के किरदार को। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यूट्यूब के ऊपर। जी तो जी उनके उस एलिमेंट को आत्मसात करना, और फिर भी वो एक कैरिकेचर वाला मामला ना लगे, अरे, तो ये जो सारी थिन लाइन जो है, उसे, उस पर चलने की कोशिश की है, उसे निभाने की कोशिश की है। जी और मैं समझता जी हूँ लोगों को पसंद आता है, तो ये बहुत ही संतुष्टि मिलती है एज एन एक्टर कि भाई हाँ, बिल्कुल। हम जिस जिस जी। डायरेक्शन में चले हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है, सराहते हैं, तो अच्छा लगता है। एक्टिंग करते वक्त काफी कुछ कलाकार जो एक्टर होता है उस पर ढल ढल जाता है, गेट्स इनटू द स्किन टू एन एक्सटेंड, इतना हो जाता है कि उसके हाव भाव थोड़े थोड़े बहुत ऐसे होने लगते हैं। तो कहीं ऐसा हुआ कि आप सीरीज करते हो घर में भी थोड़े गांधी जैसे आप व्यवहार करने लग गए, या उसके बाद खत्म हुआ तब भी आप धोती पहन के निकल गए कहीं? ऐसा ऐसा कभी ऐसा कभी हो, ऐसा कभी नहीं, हुआ नहीं आपके कहा। साथ? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी वैल्यूज जो है उस पे से इंस्पायर, तो जितने उनकी वैल्यूज को हम इनबाइब कर सके, अपने आप में उतार सके, तो ये जी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ जैसे कि आप बात कर रहे हैं, वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि घर पर आने के बाद वास्तविक जीवन में जी। आना होता है, सब्जी लेने जाना होता है, कहीं अपने घर के काम के लिए जाना होता है, निकलना रियलिटी होता से है। जुड़ना पड़ता ही है। परिवार जी। बोलता है कि भाई ये है, जाओ लेके आओ, थैली ले लो और चलो, ये जो रिक्वायरमेंट है ग्रोसरी की, वो हमें जाना है कहीं जहाँ भोल भाव ग्रोसरी करो स्टोर और में। ठीक दाम पे लेके आओ, वो जो होगा वो तो मतलब। ये तो ये बहुत ही कहना कि रियल लाइफ में आते जी। देर नहीं लगती। अच्छा। पर हाँ, उनकी वैल्यूज जो है, और उनकी जो, जैसा कि हमारी बात हुई कि वो सब सारी बातें जो है, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा इंस्पायर करती है, आपको बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर भी करती है। आप ज्यादा ये किरदार निभाने के बाद ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो भी जाते हैं जी कि आपके एक्शन की वजह से कहीं और, कहीं किसी और को ठेस ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें जो है, वो जो दैट इज अ जी। पॉजिटिव चेंज एंड या इफ यू आर रिबॉर्न एज महात्मा गांधी, what will be the first thing you will do? इफ गांधी जी अगर के आप। तौर पे री अगर आज की तारीख में बर्थ हम्म, मिले, तो मैं आज की तारीख में क्या सबसे करूंगा? पहले आप क्या करोगे?
देखिए, यानी आज भी मैं समझता हूं कि सारे जो इक्वालिटी जो है, गांधी जी की जो मेन उनका जो जीवन में हमेशा उनका संघर्ष रहा इक्वालिटी को लेकर, जी। सब एक हैं। चाहे कोई भी कौम का इंसान क्यों ना हो, बेसिकली वो ह्यूमन बीइंग है और सारे ह्यूमन एक हैं। उनकी ये भावना जो है, वो अगर मैं गांधी जी के तौर पे रिबॉर्न हुआ, तो मैं हम्म। समझता हूं कि उस जज्बे को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों में वो जज्बा जगाने के लिए मेरे एफर्ट्स रहेंगे। आ, ये तो ड्रीम जो लोग हैं, आप आगे क्या, आप आगे बस चिराग आगे गोरा को मैं किस रूप में देखेंगे? बस मैं ऐसे यूनिवर्स कौन में से आने यही। वाले में क्या क्या है आपके, व्हाट इज द पाइपलाइन फॉर फ्यूचर? फिलहाल तो पाइपलाइन में कुछ, मैं थिएटर से फिर एक बार अपने थिएटर जर्नी में कुछ एक नए नाटक के लिए हमारी कोशिशें जारी है, बातचीत जारी है। पर जहाँ तक वेब सीरीज या फिल्म की बात है, तो बस मैं ऊपर वाले से और यूनिवर्स में ये सारे सिग्नल भेज रहा हूँ कि कोई मुझे वापस किसी अच्छे रोल में कास्ट करे, और फिर एक बार मैं लोगों तक नए किरदार में, और अ, लोगों लोग पसंद करे, और उस तरह से नए किरदार में परफॉर्म करूं। आप एक्टर ही बनना चाहते थे? एक्टिंग का जो बाइट कैसे किया आप? जैसा कि आप एक्टिंग का वो जो है, जो कि आप भूत कीड़ा कैसे बोल चढ़ा? सकते हैं, बाइट कैसे किया एक्टिंग का। हाँ। हाँ। तो भूत मैं कैसे कॉलेज चढ़ा? में था जी। तो मैं कॉलेज में था तब मैं मिठी बाई कॉलेज में था। अच्छा, आप जी। बॉम्बे के ही हैं? जी, मैं मुंबई के बम्बई ही? में पला ओके। बड़ा हूँ, और ओके ओके। जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। मिठी बाई में था कॉलेज अच्छा। में, तो मैं ड्रामेटिक्स हमारे यानी मिठी बाई ड्रामा टीम में था, और इंटर कॉलेज कंपटीशन कंपटीशन से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर एक जर्नी वहीं से शुरू हुई, और फिर नाटक में, अ, गुजराती कमर्शियल नाटक में, फिर हिंदी इंग्लिश थिएटर किया, और उस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तो आप कह सकते हैं कि कॉलेज से मेरी ये नाटक की यात्रा, अभिनय की यात्रा जो है, वो कॉलेज से शुरू हुई। विच ईयर यू पास्ड आउट? ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ था आपके, जी, आपका? मैं 95 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओह ओके ओके, ऑलमोस्ट सेम। 1995 मेरा में। 94 में हुआ। 94 में। अच्छा। मैंने अच्छा। 94 में। अच्छा। अब ऐसा है क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि थिएटर में आते हैं किसी एक्टर को देखते हैं, जैसे धर्मेंद्र की कहानी है, या कि मैंने दिलीप कुमार को देखा और लगा कि अब मैं एक्टर बनूंगा। वैसा नहीं था, आप प्रोसेस से निकले हो, उस तरह से आप पहुंचे हो यहाँ पे। जैसे मैं धर्मेंद्र की समझा कहानी, नहीं। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र का जैसे कहानी है, वो हाँ। थिएटर में गए, उन्होंने दिलीप कुमार को देखा और वो फिर भाग के बॉम्बे आ गए कि मुझे जी। तो दिलीप कुमार एक्टर बनना है। जी। ऐसा आपके साथ नहीं था। आप, ऐसा बहुतों के साथ होता है, पर आपके साथ ऐसा नहीं था, आप प्रोसेस से चले हो, मेरे कहने का मतलब ये। मैं फॉर्चुनेटली मेरे यानी माँ बाप की आशीर्वाद से मैं बम्बई में ही हम्म। हूँ। बम्बई में ही यानी मेरा जन्म हुआ, मैं यहीं पे मेरी परवरिश हुई, पला बड़ा। तो बाहर से यहाँ पर नहीं आना था। पर हमेशा थिएटर जर्नी में ये होता है कि अच्छा काम देखते हैं, हमेशा अच्छा काम, अच्छे एक्टर हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो वो एक हमेशा फैसिनेशन रहा कि अ, अच्छे एक्टर, अच्छे परफॉर्मेंसेस हम्म। देख के काश इस तरह से मैं भी कभी परफॉर्म कर पाऊँ, मैं भी कभी ये मकाम हासिल करूँ। तो ये हमेशा हर एक एक्टर को होता है अपनी जर्नी में। तो या जी। फ्रीडम मिडनाइट से ऐसी कोई यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान? कुछ ऐसा दिलचस्प किस्सा हुआ हो, हादसा हुआ हो कुछ? हादसा तो नहीं, गांधी जी का इस किरदार को हमारे सीरीज में निभाने के दरमियान, यानी मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन तरह से लिखा गया शो है। हम्म। और गांधी जी के यानी हर किरदार के ह्यूमर जो है, गांधी जी हम्म। भी एक उनका एक नेचर था
कि वो बहुत ही सटायर भी उनके स्वभाव में था, एक विटीनेस एक जो कटाक्ष को कहते हैं, करते। कटाक्ष जो था वो हम्म, उनके स्वभाव में था। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से कैरेक्टर में बुना गया है। और ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि वजन मैंने घटाया, जी तो जब कभी भी, और वो उसे फिर मेंटेन करना था थ्रू आउट द सीरीज। जी। करीबन हाँ हाँ। हमारी सीरीज जो चली, करीबन 9 महीने के दरमियान जो शूटिंग रहा हुआ हमारा, चली हमारी शूटिंग चली। तो ओके। जब कभी भी मैं शूटिंग पर गांधी जी के कॉस्ट्यूम डालकर आता था, तो सर मुझे, निखिल सर मुझे कहते थे कि जरा अपना ऊपर से ये जो है वो कपड़ा उठा, मुझे देखने दे, हाँ तेरी हाँ। तोंद तो नहीं बढ़ी, या तू करेक्ट मेंटेन कर रहा है ना, डेफिनेटली। अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन कर रहा है ना। तो इस तरह से ये सारी बातें जो है वो हमेशा अब मेरे साथ होती ये सब रही। मेमोरीज रहेगी। और सीन्स जो सारे थे, सारे एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना, ये अपने आप में बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा। एक उस मोमेंट को फील करना, उस माहौल को फील करना, उस जी। समय को, उस टाइम को फील करना कि क्या कैसा रहा होगा वो पीरियड, 1947 का पीरियड। सो ये सब इमेजिन करके उस टाइम जोन में परफॉर्म करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपके फेवरेट्स एक्टर, एक्ट्रेस, फेवरेट कौन है आपका? कोई कोई फेवरेट एक्टर हैं आपके? जी मेरे कला। फेवरेट एक्टर्स हैं। मैं जी। बहुत बड़ा मैंने थिएटर में अपनी जर्नी में परेश रावल सर के साथ मैंने काफी अच्छा। काम किया है। ओके। मैं मेरी मेरी जर्नी में मैं उनके पास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं बहुत पसंद करता हूँ ऋषि कपूर साहब को। अच्छा। जी, मैं एज एन एक्टर, जी। मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से उनके परफॉर्मेंसेस देखता था और देखता था कि क्या गजब परफॉर्म करते हैं। उनके डांसेस का मैं बहुत ही ऋषि बड़ा कपूर। फैन रहा हूँ ऋषि कपूर अच्छा। साहब के। यानी संजीव कुमार साहब हाँ का हाँ। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। उनके परफॉर्मेंसेस देख देख के बहुत ही मैं उनकी औ में था कि कैसे परफॉर्म कर लेते हैं इस तरह से। संजय कुमार। जी, ओमपुरी साहब, यानी नंबर ऑफ हम्म, गुड एक्टर्स जिन्हें देखकर लगता है कि क्या गजब परफॉर्मर और क्या गजब एक्टर्स। और हम्म, आज की तारीख में भी जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। कुछ अच्छी अच्छी चीजें आज की तारीख में, जैसे राजकुमार राव है, हम्म, रणबीर कपूर है। तो हम्म, अच्छे अच्छे एक्टर्स हमेशा इंस्पायर करते हैं हम्म। अच्छा काम करने के लिए। एनिमल देखी आपने? जी बिल्कुल देखी। कैसी लगी? मुझे रणबीर कपूर का काम हम्म, बहुत अच्छा लगा। फिल्म के बारे हम्म। में डिबेट हो आपने अपनी सकती राय है, है। हम्म, अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, पर मैं जब एज एन एक्टर देखता हूं तो हम्म। मुझे वो हमेशा उनका काम इंस्पायर करता है। आ, आपने फेवरेट कोई भी जो आपके हमेशा फेवरेट एक्टर जो हैं आपके जो रहे हैं, उनका कोई आइकॉनिक एक डायलॉग आप वो बोल सकेंगे अपने अंदाज में? इस वक्त तो मुझे यानी उनके डायलॉग्स कोई याद नहीं है एकदम जी। से। पर ये सारे एक्टर्स के काम से मैं हमेशा मैं देखता हूँ, और किस तरह से कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं, उनकी बारीकियां, ये हमेशा मुझे इंस्पायर करती है अच्छा काम करने के लिए। फिलहाल तो आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि अगर गांधी का रोल करना है तो किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा।